लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चारों तरफ तारीफ हो रही है, चर्चा का विषय अब ये फिल्म बनी हुई है और लोग थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की एक बार फिर से चर्चा की है। दरअसल बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म का जिक्र किया और बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है उस सत्य को दबाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, लगातार बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म छाई हुई है। 1990 में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में हुआ, जिस तरीके से कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने उन पर नरसंहार किया, उस बारे में ये फिल्म है और जाहिर तौर पर यह फिल्म लोगों के दिलों को झकझोर रही है। लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है 1990 के दशक में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कहीं ना कहीं एक राजनीति भी इस फिल्म को लेकर लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि उस वक्त कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, तो ऐसे में सवालिया निशान उस सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस केरल की ओर से ट्वीट करते हुए इस पूरे घटना से ही साफ तौर पर इनकार किया गया, या यूं कहें कि अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर अब दो धड़ों में लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर पर उन तमाम राज्यों में ये फिल्म लगातार टैक्स फ्री हो रही है। लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस फिल्म का जिक्र करते हुए ये कहा है कि कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी दिखाया गया है उस सत्य को दबाने की कोशिश की गई है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर, साथ ही इस फिल्म की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, इन तीनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए ये साफ तौर पर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री से कहा था कि इस मुद्दे पर या इस पूरी कहानी पर फिल्म बनाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, लेकिन ये हिम्मत विवेक रंजन अग्निहोत्री ने की है और इस विषय पर उन्होंने फिल्म बनाई है। तो प्रधानमंत्री पहले भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस फिल्म की तारीफ की है। यहाँ तक कि इससे ठीक एक दिन पहले लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विपक्ष को घेरा था, कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी केरल की ओर से जो ट्वीट किए गए थे उसका जिक्र किया और ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, लेकिन उसे एक महज घटना करार दे रही है और वो ये कह रही है कि वहाँ कश्मीरी पंडित वहां से दिल्ली इसलिए पलायन कर गए क्योंकि दिल्ली में उन्हें तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से मिल रही थी, वो यहाँ नौकरी करना चाहते थे, वो यहाँ जमीन खरीदना चाहते थे। इस तरीके से कांग्रेस की ओर से दावे किए गए हैं। यानी इस पूरी घटना से ही जो इनकार कर रही है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण की ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से वहां इन आतंकवादियों ने, इन कट्टरपंथियों ने इंडियन एयरफोर्स के जो वहां सैनिक थे उन्हें मौत के घाट
उतार दिया और किस तरीके से महिलाओं का बलात्कार हुआ, किस तरीके से वहां कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तमाम चीजों का जिक्र, तमाम बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में भी किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि ये फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है उस सत्य को दबाने की कोशिश की गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे इस फिल्म के जरिए सच को बाहर लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे सत्य को दबाने के लिए एक इकोसिस्टम काम करता है। इस फिल्म पर राजनीति हालांकि लगातार जारी है और प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया है कि सत्य को दबाने के लिए कैसे इकोसिस्टम काम करता है, दरअसल ये उस बात का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से 30 साल लगभग बीत चुके हैं और उससे भी ज्यादा साल यानी 32 साल कह सकते हैं, और इस तरीके से कश्मीरी पंडितों के इस नरसंहार को छिपाने की कोशिश की। आज तक भी उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि कश्मीर से 370 हटाई गई बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार ने ये कार्य किया और उसके बाद अब कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार वहां लगातार उनके पुनर्वास के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। सरकार की कोशिश यही है कि जो कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी हिंदू उस वक्त अपने घरों को छोड़कर, अपने तमाम जमीन और तमाम चीजों को छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर इस तरीके से प्लान करने पर मजबूर हुए थे, वो वापस अपने घरों को लौटे और वापस उस कश्मीर में बसे। इस कड़ी में लगातार मोदी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है, जाहिर तौर पर वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगातार फिल्म की तारीफ हो रही है और ये हर कोई कह रहा है कि ये 1990 की सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जिसे छिपाने की आज तक भरसक कोशिश हुई, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री और प्रोड्यूसर ने मिलकर इस पूरे विषय पर रिसर्च किया और लंबे रिसर्च के बाद आज ये फिल्म हम सबके सामने है। हालांकि किस तरीके से सोशल मीडिया पर, या यूं कहें कि जिस तरीके से राजनीति इस फिल्म पर हो रही है, कहीं ना कहीं दो तबकों में लोग बटे हुए हैं। कल लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण का जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद जो हैं वो लोकसभा में मौजूद रहे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। और इस दौरान आपको बताते द कश्मीर फाइल्स का जिक्र भी तमाम नेताओं की ओर से संसद में किया गया, जहां वित्त मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया गया। तो वहीं इस फिल्म से बौखलाए बीएसपी के सांसद ने इस फिल्म पर ही रोक लगाने की मांग कर दी। तो बीएसपी के सांसद दानिश अली की ओर से ये दलील दी गई कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के प्लान से जुड़ी फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स, उसमें जिस तरीके से तमाम चीजें बयां की गई हैं वो दरअसल माहौल बिगाड़ रही हैं। तो दानिश अली की ओर से ये कहा गया कि ऐसी फिल्में बनाकर लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी किसी भी फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से भी जो तमाम नेता हैं उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो इस फिल्म को देख रहे हैं, साथ ही फिल्म की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से 1990 के नरसंहार जो कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का वहां हुआ, उस सच को छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज वो सच हम सबके सामने है कि किस तरीके से वहां कश्मीर में लोगों के साथ कितने अत्याचार हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है और एक लंबा अरसा उन्होंने कहीं ना कहीं गुमनामी में गुजारा है। और आज जब सच्चाई सामने है तो एक बार फिर कश्मीरी पंडितों पर चर्चा हो रही है, एक बार फिर उनके लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है। ये तमाम चीजें इस फिल्म के सामने आने के बाद हम देख रहे हैं और लगातार राजनीति भी इस विषय पर इसलिए तेज हो रही है क्योंकि
उस वक्त वहां जो स्टेट में जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन जिस तरीके के हालात उस वक्त जम्मू कश्मीर में बने और जिस तरीके से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर अत्याचार हुआ और जिस तरीके से उस अत्याचार को इस फिल्म में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को झकझोर रहा है और लोग फिल्म देखकर यही कह रहे हैं कि इतना जुर्म कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर हुआ है तो जाहिर तौर पर उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ तबका है ऐसा जिन्हें ये फिल्म रास नहीं आ रही है, या फिर वो सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि इस फिल्म पर इस तरीके से रोक लगाने की मांग हो रही है। तो वहीं कांग्रेस, केरल कांग्रेस की ओर से इस तरीके से अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए बीजेपी पर ही आरोप मढ़ा जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो इस फिल्म के रिलीज के साथ साथ सामने आई हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री लगातार इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म छाई हुई है और लगातार फिल्म का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। लगातार फिल्म जो है कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है और तमाम फिल्में जो इस फिल्म के साथ रिलीज हुई हैं उन्हें पीछे छोड़ रही है। फिलहाल आपकी इस फिल्म पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।